ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है जहाँ ईमान है वहाँ ही भगवान है। किसी एक दुकानदार का ये नियम था कि सुबह 8 बजे उसकी जो दुकान थी उस पर आता था। बहुत मेहनत से ईमानदारी से दिन भर कार्य करता, रात को 8 बजे वापस घर को जाता और वो अकेला था। दुकान में और कोई साथी भी नहीं था और दोपहर को ठीक 1 बजे ही ये भी उसका नियम था कि वो भोजन करने अपने घर को जाता था। और आधे घंटे के लिए दुकान में जो भी कस्टमर आए हुए होते थे उनसे वो दुकानदार निवेदन करता था कि आप केवल आधे घंटे के लिए दुकान संभालेंगे या केवल दुकान में बैठे रहेंगे। कई समय से लंबे अरसे से ऐसा चल रहा था और एक बार की बात है, कुछ चोरों को ये बात पता चल जाती है और वे लोग फिर कुछ प्लानिंग करते हैं, युक्ति रचते हैं। ऐसे 4 चोर प्लान बनाते हैं। उसमें से एक चोर बराबर 1 बजे उस दुकान में सामान खरीदने के लिए पहुंच जाता है और वो दुकानदार देखता है कि ठीक 1 बज गया है और उस समय दुकान में वही रहता है। तो वह दुकानदार उस ग्राहक से पूछता है कि क्या आप यहाँ आधे घंटे के लिए रुकेंगे? तो वो कहता है बिल्कुल, और सारी दुकान उस अपरिचित व्यक्ति को सौंपकर वो दुकानदार अपने घर निश्चिंत होकर चला जाता है। अब ये चोर जो कि ग्राहक बनकर आया है चीज़ों को देखने लगता है। उसकी जो सीट है वहाँ जाकर उसमें बैठ जाता है। तब तक उसके वे 3 साथी वहाँ पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा मौका है, चलो चोरी करना शुरू करते हैं। और वो तीनों चोर मिलकर सारा सामान दुकान का बटोरने लगते हैं और इसे भी कहते हैं कि तुम जल्दी करो, ऐसे सीट में बैठे मत रहो। परंतु ये जो पहला चोर होता है वो कहता है अपने तीनों साथियों से, मैं चोरी नहीं कर सकता। तो बाकी तीनों चोर उससे कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भूल गए हमने क्या प्लानिंग की थी? जल्दी करो, बकवास मत करो वरना वो दुकानदार आ जाएगा। वो कहता है कि उस दुकानदार ने मुझ पर विश्वास किया है और जब से मैं इस दुकान में आया हूँ पता नहीं मुझे क्या हो गया है, और जब से उसकी सीट पर बैठा हूँ यहाँ के प्रकम्पन, यहाँ के वाइब्रेशन ने मेरे अंदर कुछ परिवर्तन ला दिया है। चाहे तुम लोग मुझे कुछ भी बोलो पर मैं चोरी नहीं करूँगा और ना ही तुम लोगों को चोरी करने दूंगा। और फिर झगड़ा हो जाता है उन 3 चोर और उस एक चोर के बीच में। उसे वो 3 चोर बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, और वो बस यही कहता रहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अचानक से क्या हो गया है। बस इतना पता है कि मैं बदल गया हूँ, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। जैसे ही मैं उसकी सीट पे बैठा पता नहीं मुझे क्या हो गया है, पता नहीं वो कौन व्यक्ति है, पता नहीं उसकी क्या प्रवृत्ति है, उसका क्या नेचर है, परंतु उसके ईमानदारी के, सच्चाई के प्रकम्पन, वाइब्रेशंस मेरे अंदर आ चुके हैं और मैं ये काम अब चोरी का हरगिज़ नहीं करने वाला। आवाज़ें होने लगती है, आजू बाजू के लोग आवाज़ें सुनकर सब वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं कि क्या हो गया। और तब तक उस दुकान का मालिक भी वहाँ आ जाता है। तो वो पहला चोर सब कुछ उसे सच सच बता देता है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है। आया तो मैं भी यहाँ पर चोरी के इरादे से ही था, पर पता नहीं यहाँ क्या था, पता नहीं यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ थी, प्रकम्पन थे, वाइब्रेशंस थे जिसने मुझे रोक दिया और जिसने मुझे बदल दिया। ये वाइब्रेशंस, ये प्रकम्पन, ये ईमानदारी का गुण क्या हमारे अंदर भी है, या हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए खुद से और दुनिया से बेईमानी कर ली है? क्या ये ईमानदारी मतलब हमारा ईमान हम अपने जीवन में वापस ला सकते हैं? आज हम एक झलक अपने आसपास देखें और उससे पहले अपने आप को देखें। आज हर मनुष्य जीवन में कुछ ना कुछ बेईमानी करके आगे बढ़ रहा है। कोई लोग दूसरों के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो कोई खुद के साथ। दोनों ही तरीकों में हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं और खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। अगर आप बेईमानी करके धन कमा रहे हैं और दूसरों को धोखा दे रहे हैं तो वो धन आपके जीवन में कभी खुशहाली, शांति, सुख, संतुष्टि कभी नहीं ला सकता।
वो धन सिर्फ आपका नुकसान ही करवाएगा। जैसे बीमारियों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे, कोर्ट कचहरी के पीछे वो धन आपकी उन्नति कभी नहीं करेगा। वो धन आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। वो धन कभी बरकत नहीं देगा। जैसे आपने सुना होगा, जब कोई धर्म स्थल में परमात्मा की याद में प्रसाद, लंगर या भोग बनाया जाता है, वो अन्न बरकत देता है। भले ही 1000 लोगों के लिए होगा, पर उससे ज़्यादा ही लोग उस भोग को खाते हैं। भगवान उसे बढ़ा देता है, कमी नहीं करता, क्योंकि ये परमात्मा का कार्य होता है और उसकी याद में किया होता है। इसीलिए ठीक वैसे ही हम भी जब कोई भी कार्य परमात्मा की याद में रहते हुए करते हैं, उन्हें हर चीज़ सौंप देते हैं, तो उससे हमारे जीवन में सदा बरकत होती है। हम सदा आगे ही बढ़ते हैं। हम खुद के कर्मों के साथ ईमानदार हो जाते हैं। फिर कोई भी कर्म हम किसी को धोखा देने के लिए कभी नहीं करते, क्योंकि हमारी कर्मों के साथ परमात्मा की याद कंबाइंड हो जाती है। और जहाँ परमात्मा होंगे वहाँ गलत कुछ भी हो ही नहीं सकता। हमें अपने जीवन में कुछ नियम मर्यादाएं लानी चाहिए और उसके आधार पर ही हमें अपना हर कार्य करना चाहिए। ईमानदारी दूसरों के साथ तो दिखानी ही है, क्योंकि जो आज हम करेंगे वो हमें कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। ईमानदारी अपना रिटर्न डबल देती है हमेशा। ईमानदारी जीवन में डबल बरकत देती है हमेशा। ये एक ऐसा गुण, क्वालिटी है जो आज के समय में हर कोई एक दूसरे से चाहता है, पर करता कोई भी नहीं। और कोई करता है तो उस पे हम हंसने लगते हैं। अरे, ईमानदारी से कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो बेईमानी करनी पड़ती है। नहीं करेंगे तो इतने महंगाई के समय में जी नहीं पाएंगे। आप खुद देख लें, जिसने भी बेईमानी की वो आज नहीं तो कल उसका उसे डबल भुगतान करना पड़ता है। प्रकृति का, संसार का और कर्मों का यही नियम है। शॉर्टकट कभी सही नहीं होता। आज हमें भले ही कुछ क्षण के लिए खुशी ज़रूर होगी, पर कुछ समय के बाद वो हमारा जीवन खत्म कर देता है। ईमानदारी का मतलब ही है सच्चाई और सफाई से अपने जीवन में चलना, खुद पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास करना। सबसे पहले हमें अपने आप से हमें ईमानदारी निभानी चाहिए। हम खुद से ही बेईमानी करते रहते हैं, पर हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा बोलती रहती है कि हम गलत कर रहे हैं। जो हमने विकारों के वश होकर अपने चेहरे पे तरह तरह के मुखौटे पहने हुए हैं, जैसे किसी न किसी ईर्ष्या द्वेष के कारण, डर के कारण, लोभ के कारण, मान सम्मान के कारण, झूठे रुतबे, घमंड, अहंकार के कारण हम उस मुखौटे को उतारना ही नहीं चाहते और हम हर पल खुद को धोखा देते रहते हैं कि हम सही हैं, हम सच्चे हैं, हमने कहीं गलती नहीं की, हम गलत नहीं हैं, हम तो हमेशा सही बोलते हैं। ये सब खुद का झूठा साथ देना है, खुद को अंधेरे पे रखना है। जैसे एक छोटे से बच्चे का मन बहलाने के लिए हम उसे तरह तरह की कुछ भी बातें बोलते रहते हैं ताकि वो परेशान ना करे हमें, वैसे ही हम खुद को भी ये सब बोल के अपने मन को बहलाते रहते हैं और बेईमानी करते रहते हैं। पर ऐसा नहीं है। समय सही और गलत का फैसला खुद करता है और उसका रिजल्ट एक दिन ज़रूर सामने आता है। फिर वो इंसान खुद की नज़रों में ही खुद गिर जाता है और शायद यही सबसे बड़ी सज़ा होती है उसके लिए। इसीलिए अब बेईमानी नहीं, अब खुद के साथ धोखा नहीं, अब दूसरों के साथ भी धोखा नहीं। ईमानदारी इंसान का ईमान दर्शाती है। अपने ईमान को हमेशा ऊपर रखे, तभी ऊपर वाला भी आपको हमेशा अपनी फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर रखेगा। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंसान के लिए इस ईमान को कभी भी मत खोइएगा। ईमान इतना सस्ता नहीं है। यही आपकी सच्ची दौलत है, पूंजी है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है। ईमान परमात्मा से जोड़ता है हमें। जो ईमानदार है वही परमात्मा के फरमान वरदान भी है। मतलब वही मनुष्य परमात्मा की बातों को फॉलो कर सकते हैं, अपने जीवन में
उनकी बातों को धारण कर सकते हैं, वही खुद को मर्यादाओं में चला सकते हैं, वही हमेशा खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। तभी उस परमात्मा की याद भी हमारे साथ रह सकती है, जिसकी याद से हम कभी बेईमान नहीं बन सकते और ना ही किसी के साथ बेईमानी कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम खुद के साथ, लोगों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने काम के साथ, भगवान के साथ ईमानदार रहेंगे। ओम शांति।